नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से आ रही। सितारगंज के आईटीआई कॉलेज में आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहगुणा ने उत्तराखंड राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। देखिए ये पूरी खबर। सितारगंज के आईटीआई कॉलेज में आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहगुणा ने उत्तराखंड राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहगुणा ने बताया कि यह उनका चतुर्थ कौशल संवाद कार्यक्रम है। इससे पहले भी 3 बार छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया जा चुका है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व संवादों के बाद कई सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई, जिससे छात्रों ने संतोष जताया। आज के संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने खेल सामग्री, ड्रेस, आने जाने के लिए कन्वेंस सुविधा, हॉस्टल व्यवस्था और कैंटीन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले मिली सुविधाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं शेष हैं, जिनका समाधान होना आवश्यक है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी जायज समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, ताकि आईटीआई में अध्ययनरत युवा बेहतर वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और अपने कौशल और मजबूत बना सके। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवाद का उद्देश्य विद्यार्थियों और सरकार के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर कौशल विकास को नई दिशा देना रही है। जब से मैं मंत्री बना हूँ, ये चौथी बार मैंने संवाद किया पूरे उत्तराखंड के बच्चों के साथ, और एक लगातार कोशिश रही वहाँ की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं आईटीआई में, उसको भी हम कहीं ना कहीं समावेश कर पाए हैं उनके थॉट्स को। और पिछले 3 बार में हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बच्चों के जो सोच थी उसको हमने पॉलिसी में इंकलकेट किया है और उसका पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स ही मिला है। आज बच्चों में बहुत खुशी थी, चाहे वो ड्रेस को लेके हो, चाहे वो कैंटीन को लेके हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे के लेके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। बच्चों ने सराहा है सरकार के एफर्ट को। और आज हमको जो कुछ समस्याएं बताई हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी बच्चियां हैं, उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी को लेके थोड़ा सा अपना एक दुख सामने रखा है कि बच्चियों को पढ़ने में समस्या आ रही है, बहुत डिस्टेंस है पहाड़ों में। तो हमने उनको ये वादा किया है कि हम बहुत जल्द उन्होंने आईटीआई में हॉस्टल की फैसिलिटी खड़ी करेंगे। उसी के साथ साथ कहीं कन्वेंस की, किसी ने आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स की कमियों के बारे में बात आई है, और हम उसको इस साल जो है ज़रूर सरकार जो है उस पर सीरियसली काम करेगी और बच्चों को सुविधा देने के लिए हम करेंगे। मंत्री जी के प्रयासों से ये जो पहल की है उन्होंने, जन संवाद की या छात्र संवाद की, उससे वो सीधे हमारे जो आईटीआई के छात्र हैं उनसे उनको संबोधित करते हैं और उनकी समस्याओं से फीडबैक लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। तो ये लगातार चौथा प्रयास है जिससे हम लोगों को एक्चुअल में हमारे आईटीआई में बच्चों के साथ क्या दिक्कत है वो पता चलती है। तो ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। इसमें पिछले जो कार्यक्रमों की जो फीडबैक था उसके आधार पर माननीय मंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उनको बच्चों ने भी सराहा, जैसे कि निःशुल्क उनको ड्रेस का वितरण है, डीएसटी योजना जो हमारे वहाँ चल रही है, हमारे आईटीआई में स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज शुरू हुई है ये, और कैंटीन कई जगह बंद थी तो उसको दोबारा मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआत हुआ है। तो सब इसी जो प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी के फीडबैक के कारण हुआ है। तो इस चीज़ को बच्चों ने सराहा है। और कुछ जो वर्तमान में अभी कुछ जो दिक्कतें हैं हमारी आईटीआई में, जो कमियां हैं, वो फीडबैक आ जाई हैं। जैसे बहुत सी आईटीआई हमारी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है जहां बच्चों को कन्वीनियंस की, वहाँ परिवहन की जो दिक्कत होती है वो इश्यू आई है। कुछ स्थानों पे महिला हॉस्टल की भी कमी है, जिससे हमारी छात्राओं को रहने की दिक्कतें आती हैं। तो ये इश्यू उठे हैं। तो जो हमारा प्रयास होगा एज ए डायरेक्टरेट, हम लोगों का जो अधिकारियों कर्मचारियों का हम लोगों का रोल रहेगा कि इन दिक्कतों को हम दूर करें, इसके लिए प्रयास करें। बजट की आवश्यकता है तो शासन से बजट मांग के इनको पूरा करें।